ओके, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट भारत का सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं हम, और भारत के सामान्य परिचय के अंतर्गत हम आगे जानकारी सामान्य भारत के बारे में जानकारी पढ़ रहे हैं। और सामान्य जानकारी के अंतर्गत यहाँ से देखो, भारत का जो मैप है उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए आपको। और इस मैप के माध्यम से हमें बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, और उन क्वेश्चनों को हम किस तरीके से हल करते हैं। कई कंपटीशन एग्जाम होते हैं, उन एग्जामों के अंतर्गत क्या होता है कि मैप की हमें जानकारी नहीं होती है और वो क्वेश्चनों को यहाँ से पूछ लेता है। जैसे उसने क्वेश्चन पूछ लिया, बताइए नागालैंड है, मणिपुर है, कौन सी दिशा के अंतर्गत आते हैं, या राजस्थान है, गुजरात है, किस दिशा के अंतर्गत आते हैं। या जैसे पूछ लेता है क्वेश्चन, दक्षिणी राज्य कौन सा है, पश्चिमी राज्य कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन कर लेता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज भारत के मैप के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी करेंगे। और जानकारी के अंतर्गत देखो, हम भारत के सामान्य परिचय के बारे में, जैसे सबसे ऊपर ये हमारा जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर के अंतर्गत देखो, यहाँ से नेक्स्ट चलते हैं तो ये पंजाब है। पंजाब के बाद यहाँ पर ये राजस्थान है, और राजस्थान के बाद ये गुजरात है। गुजरात के बाद ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के बाद यहाँ गोवा है, और गोवा के बाद यहाँ कर्नाटक है, और यहाँ केरल है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर तमिलनाडु है, और ये आंध्र प्रदेश है। आगे हम बढ़ते हैं इसी क्रम के अंतर्गत। तो देखो, भारत के एकदम मध्य के अंतर्गत आता है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य आता है प्यारे विद्यार्थियों? मध्य प्रदेश आता है। नेक्स्ट आता है छत्तीसगढ़, और नेक्स्ट आता है उड़ीसा। इसके बाद हम प्यारे विद्यार्थियों यहाँ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखो, इधर हिमाचल प्रदेश है, इधर उत्तरांचल है, और इधर हरियाणा है। ये केंद्र शासित प्रदेश है हमारा दिल्ली। नेक्स्ट यहाँ पढ़ते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों उत्तर प्रदेश है, और नेक्स्ट है यहाँ बिहार, झारखंड। यहाँ देखो सबसे ऊपर ये सिक्किम है। नेक्स्ट है ये वेस्ट बंगाल, और यहाँ पर ये मेघालय। नेक्स्ट है ये असम, और ये है आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारे जो राज्य हैं वो हमारे पूर्वी राज्य हैं। कौन से राज्य हैं? पूर्वी राज्य। ये हमारे जितने भी राज्य हैं वो पूर्वी राज्य हैं। और इधर हम चलते हैं तो इधर हमारे पश्चिमी राज्य हैं। कौन से राज्य हैं? पश्चिमी राज्य हैं। पश्चिमी राज्य हैं, आपको तो पता ही होगा प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट इधर हम बढ़ते हैं तो ये उत्तर वाले राज्य हैं। उत्तर के अंतर्गत जो भी राज्य हैं। इधर हमारा दक्षिण के अंतर्गत जो भी राज्य हैं वो हमारे दक्षिणी राज्य हैं। दक्षिणी राज्य हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से हमें मैप के माध्यम से जानकारी होनी चाहिए। इस मैप को कि पंजाब कहाँ पर है, हरियाणा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ कहाँ पर है। कई बार यहाँ से प्रश्न निकाल लेता है। और प्रश्न यहाँ से देखो, जब हम किसी राज्यों के बारे में हमें जानकारी होती है तो यहाँ से क्वेश्चन कई जगह से क्वेश्चन उठा लेता है। जलवायु के बारे में प्रश्न पूछ लेता है, मिट्टी के बारे में प्रश्न पूछ लेता है, खनिज संपदा के बारे में पूछ लेता है, उद्योगों के बारे में। कई बार क्या होता है कि यहाँ राज्य नहीं देता, और राज्य नहीं देता है तो कई बार क्या होता है, यहाँ पर बस एक चिन्ह बना देता है, और वो राज्यों के अंदर चिन्ह बना देता है। वहां से हमें पूछ लेता है, बताइए यहाँ पर कौन सी खान है, कौन सी यहाँ पर खनिज संपदा पाई जाती है, यहाँ पर क्या पाया जाता है। तो यहाँ से बड़ा अच्छा क्वेश्चन निकल करके आता है प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ एक क्वेश्चन एक राजधानी से संबंधित आता है कि इन राज्यों की राजधानियों के बारे में भी हमें क्वेश्चन यहाँ से बनता है, और यहाँ क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है प्यारे विद्यार्थियों। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैप की अगर हमें सामान्य सी जानकारी होगी तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चनों को हम क्लियर करेंगे, और बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, हमें मैप की जानकारी बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए। और मैप के माध्यम से हमें क्लियर पता चलता है कि कौन सा राज्य कहाँ पर है, और कौन सा राज्य, देखो यहाँ से सेवन सिस्टर वाला क्वेश्चन बनता है, यहाँ से दक्षिणी राज्यों वाला क्वेश्चन बनता है, यहाँ से पूर्वी के अंतर्गत कौन से हमारे राज्य आते हैं, इधर पश्चिम के अंतर्गत देखो ये दक्षिण के अंतर्गत ये कौन से राज्य हैं, इधर हमारा उत्तर पश्चिम के अंतर्गत कौन से राज्य आते हैं। तो ये सारी जानकारी हमें मैप के माध्यम से मिलती है प्यारे विद्यार्थियों। तो मैप के माध्यम से हमें देखो सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि यहाँ कौन सा राज्य है, कहां पर कौन सा राज्य है, ये क्लियर होना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैप के मैं इतना ही जानकारी दूंगा आपको। नेक्स्ट जानकारी मैं आपको राजधानियों के बारे में दूंगा कि किस राज्य की कौन सी राजधानी है। तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, धन्यवाद प्यारे विद्यार्थी।